फाइनली अभय का सीजन 2 आ गया और इसके आने के बाद इतनी खुशी। तो यार पता तो चले गया होगा कि फाइनली रिलीज़ कर दिया है ZEE5 ने अभय के सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स आउट कर दिए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और ये सब सुनने के बाद इतनी खुशी मिल रही है ना, क्या बताऊँ मैं। और वैसे भी इसके 5 एपिसोड्स देखने के बाद इसके अगले एपिसोड्स के लिए मैंने बहुत वेट किया, बहुत सब्र किया और कह सकता हूँ कि सब्र का फल मीठा मिला और मेरे ख्याल से खतरनाक भी। तो चलो सबसे पहले अभी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स का रिव्यू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए और बिना कोई स्पॉयलर्स दिए। तो चलो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो इस अभय सीजन 2 में टोटल में 8 एपिसोड्स है, जिसमें से 5 एपिसोड्स पहले ही आ चुके थे। तो वहाँ से मैं थोड़ा तुम लोग को स्पॉयलर्स देने वाला हूँ, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, तब इस वीडियो को देखना, उसके बाद आगे जाकर रिव्यू करेंगे। तो फिर इस अभय सीजन 2 की बेसिक सी स्टोरी में हमें ये पता चलता है, शुरुआत में ये पता चलता है कि राम कपूर जो एक बहुत ही बड़े नामचीन क्रिमिनल है, जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम करते रहते हैं, हाल फिलहाल में ऐसे ही कॉमनली करते रहते हैं। और उसी चलते उन्होंने एक बस को किडनैप कर लिया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे। अब उन्होंने बच्चों को भी किडनैप कर लिया और अलग अलग जगहों पर रख दिया है ताकि कोई पकड़ ना पाए, उन बच्चों को छुड़ा ना पाए। लेकिन जो हमारे हीरो होते हैं यानी कि कुणाल खेमू, यानी कि जो अभय का रोल प्ले कर रहे हैं इस सीरीज़ में, वो तो किसी तरह गुंडे को पकड़ ही लेंगे, यानी कि राम कपूर को पकड़ ही लेते हैं। क्योंकि ये इंडियन सिनेमा है, यहाँ पर विलन चाहे जितना दिमाग लगा ले लेकिन हीरो से नहीं बच सकता है ना, ये रियलिटी है। तो फिर हीरो ने पकड़ लिया विलन को यानी कि राम कपूर को। तो राम कपूर जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत काम है, बहुत कूल है, लेकिन वो क्रिमिनल है ना, तो ये सब चीज़ें तो फिर होनी चाहिए ही थी। वो बहुत सीरियस भी, और उनको देख के लगता है कि इस बंदे में जो है ना कुछ बहुत ही खास है विलन टाइप का। तो उसे देखने के बाद उसके हर डायलॉग पर ऐसा लगता है कि दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। तो फिर ये जो हमारे बहुत ही कूल काम विलन है यानी कि राम कपूर, वो एक शर्त रखते हैं हमारे कुणाल खेमू जो कि इंस्पेक्टर है और बच्चों को बचाने का काम उन्हीं को सौंपा गया है। उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम मेरा ये केस सॉल्व करो तो मैं तुम्हें ये सब बच्चे दे दूंगा, वापस तुमको मिलते जाएंगे। तो फिर ये तो मजबूरी बन गई थी भाई, इंस्पेक्टर है, काम है बचाना बच्चों को। वैसे भी हमारे कानून यानी कि लॉ में तो ये कहा ही गया है कि चाहे 100 गुनहगारों को छोड़ दो लेकिन एक निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए, और इसी का पालन करते हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब यानी कि अभय भैया। ये भैया बोलने की आदत बन गई है सबको, मतलब कोई 80-70 साल के अंकल मिलते उनको भी भैया ही बोल देता हो कभी कभी, बहुत खराब आदत है। और फिर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हर एपिसोड में जो है ना नए नए क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं हम लोगों को, नए नए क्राइम्स दिखाई देते हैं हम लोगों को, जिससे कि हमारी उत्सुकता बनी रहती है सीरीज़ में। और फिर उन्हीं सब के बीच एंट्री होती है, एक चिलिंग एंट्री होती है हमारे चंकी पांडे की, जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सिंपल आदमी है, सिंपल एक शॉप के ओनर है। और लिटरली जब मैंने इनको पहली बार देखा ना इस सीरीज़ में तो मुझे भी लगा कि ये तो बहुत सीधा इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है। लेकिन आगे जाकर पता चला कि ये भाई साहब ऐसे सीरियल किलर है कि क्या बोलूँ मैं। मतलब इस सीरीज़ में जो चंकी पांडे का रोल है बहुत डार्क है, और जो कत्ल करते हैं वो बहुत बेरहमी से कत्ल करते हैं, और जो कत्ल करने के बाद जो चीज़ें वो करते हैं। और सिर्फ वही एक सीरियल किलर नहीं है इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में एक और सीरियल किलर है जो कि एक औरत है, जिनका सीरियल किलिंग यानी कि कत्ल करने का तरीका कुछ अलग ही टाइप का, निराला टाइप का है। तुम लोग देखोगे तो खुद पता चल जाएगा, कहने लायक नहीं है यहाँ पर। और फिर आगे जाकर अभी जो आज नए एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं इस सीरीज़ के, वहाँ पर हमें दिखे राघव जुएल, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रोल मिला है उनको, और शायद मेरे ख्याल से वो भी एक सीरियल किलर ही है। तो ठीक है, ये तो कैरेक्टर्स की बात हो गई, लेकिन अब जो नए एपिसोड्स आए हैं उसमें जो है ना कुणाल खेमू को और भी कुछ केसेस सॉल्व करने होंगे, जो कि बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, और बहुत ही दिमाग लगाते हैं। और फिर हमें यही देखना है कि क्या राम कपूर उन बच्चों को छोड़ते हैं, क्या कुणाल खेमू उन बच्चों को बचा पाते हैं, कैसे कैसे केस आते हैं, राम कपूर कैसे कैसे केस देते हैं कुणाल खेमू को, और क्या राम कपूर अपना खुद का नाम बता पाते हैं, और इन सब के पीछे राम कपूर का मकसद क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज। तो ये तो बात हो गई इसकी बेसिक से स्टोरी की, लेकिन अब बात करें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। उसका सबसे पहला प्लस पॉइंट जो था यानी कि पॉजिटिव पॉइंट जो था वो था कि ये जो है ना सीरीज़ वो बाकी सारी सीरीज़ या मूवीज जैसी नहीं थी, जहाँ पर हमें बहुत लेट में बहुत आगे जाकर बताया जाता था कि कौन मेन विलन है, कौन सीरियल किलर है, कौन सबके प्लान के पीछे है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बता दिया गया शुरुआत के 1-2 एपिसोड में कि राम कपूर जो है वही है मेन विलन। और फिर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हर एक एपिसोड में आपको कुछ नए क्राइम सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ नए क्रिमिनल्स देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसी के साथ साथ कुछ बहुत ही दर्दनाक
कत्ल देखने को मिलेंगे जो कि सीरियल किलर्स करेंगे। तो ये जो टेक्निक है ना इस सीरीज़ के मेकर्स की, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे ऑडियंस जो है ना बिजी रहेगी जानने में, सोचने में कि इस सीन में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, और ये इस कैरेक्टर का क्या काम है, ये क्या करेगा, कि क्या ये सीरियल किलर है या फिर कोई मासूम सा दिखने वाला इंसान। हालांकि मासूम से दिखने वाले इंसान भी आजकल सीरियल किलर बन ही जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। और अब बात करें सीरीज़ के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, तो वो था इसकी एक्टिंग। खासकर कि कुणाल खेमू एक तरफ है, राम कपूर एक तरफ है, चंकी पांडे एक तरफ है। इन तीनों की एक्टिंग जो है ना कमाल की है। मतलब चंकी पांडे के एक्सप्रेशंस, उनके टोन्स को सुनते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई सीरियल किलर हो सकते हैं, लेकिन जब हमें सच्चाई का पता चलता है ना, तो यकीन मानिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग वो सीन को देख ही नहीं पाओगे। और फिर बात करें कुणाल खेमू और राम कपूर की एक्टिंग के बारे में, तो इनकी एक्टिंग के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक वर्ड कहना चाहूँगा, माइंड ब्लोइंग। तो बात हो गई इसके पॉजिटिव पॉइंट की, लेकिन अब बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट में भी कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि क्योंकि मुझे इसके जो है ना इन्वेस्टिगेशन का तरीका कुछ अच्छा खासा लगा नहीं, और कुछ पॉइंट्स पर मुझे ऐसा भी लगा कि इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि मुझे ठीक ठाक नहीं लगा कि ओवर एक्टिंग हो रही है। उस टाइम पर इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। लेकिन ऑल ओवर ये सीरीज़ देखने लायक है, कमाल की सीरीज़ है। लेकिन हाँ, इसको जो है ना अपने बच्चों या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ मत देखना है। इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक वॉयलेंट सीन्स है, जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि अगर तुम लोग बड़े हो तो आराम से देख सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फैमिली के साथ भी देख सकते हो अगर बड़े हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आउटरो देखो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं। मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ, लेकिन डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते हैं, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।